हेलो गाइस, किचन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था कि जो है स्टेटरी रिपोर्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया था, मैंने टीडीएस वगैरह जीएसटी वगैरह के बारे में, वो सब आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्शन मतलब होता है कि जैसे हमारे इसका रिपोर्ट इसलिए तैयार किया जाता है या फिर इसका रिपोर्ट इसलिए देखा जाता है कि हमने कहीं कोई गलती की है या फिर कोई चीजें इंक्लूड की है या फिर किसी चीज को सुधारना हुआ। ठीक है, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी आपकी। जैसे एक्सपेक्शन एक्सपेक्शन के अंदर चलते हैं। चलिए आइए यहाँ पे चलते हैं। ऑप्शनल वाउचर्स सबसे पहला आपका रजिस्टर्ड होगा, जिसमें ऑप्शनल वाउचर्स होंगे। अब यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा वाउचर्स में कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी कि हाँ जी, ये चीजें आपने गलत एंट्री की है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने गलत वे में एंट्री की होगी तो यहाँ पे दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज को किया और किसी और को ये कर दिया, वो चीजें नहीं। गलत तरीके से किया होगा तो वो चीजें आपको शो हो जाएगा कितना इनवर्ड आया है, तो उसको आपको सुधारने की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन मतलब कैंसिलेशन, आपने कितना कैंसिलेशन किया है या फिर कैंसिल गलत हो गया है या फिर कैंसिल को अपडेट करना चाहते हैं ना, तो कैंसिल चीज़ों को यहाँ पे अब शो हो जाएगा। भाई आपके कितने वाउचर्स जो है कैंसिल किए हैं, जैसे आपने ऑर्डर किया है, कितने अमाउंट्स का वाउचर ऑर्डर किया, वाउचर टाइप क्या है आपका, वाउचर नंबर क्या है आपका, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, इन सब के कैंसिलेशन के रिपोर्ट्स यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पोस्ट डेट। ठीक है, पोस्ट डेटेड वाउचर। अब जैसे किसी भी वाउचर्स को हम पोस्ट डेटेड में कर देते हैं, आज के नहीं, कुछ वाउचर्स के पहले। ठीक है, कर देते हैं तो वो चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। भाई ये तो आज का था एंट्री, आपने कब का कर दिया है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। निगेटिव लेजर, अगर आप यहाँ पे निगेटिव लेजर देखिए, यहाँ पे कितना सारा है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, इतना आपका सीजीएसटी है और ये सीजीएसटी मिस्टर सोनू को आपने 20,000 आपने क्रेडिट किया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे निगेटिव स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। कहीं आपने आपके स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसका रेट कितना है, उसकी वैल्यूएशन कितना है, अगर वो इंस्पेक्शन में होगा तभी आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो चीजें आपको सुधार या फिर कोई गलती हो या फिर किसी चीज को आपको अपडेट करना, वो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओवरड्यू। ओवरड्यू रिसीवेबल, ओवरड्यू पेबल का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने किसी से ओवर अमाउंट्स आपने रिसीव कर लिया है, वो अमाउंट अभी तक पेंडिंग में आपने दिया नहीं है, वो चीजें यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पेमेंट पेमेंट का ऑप्शन होगा, वो रिसीव करना था, ये पेमेंट करना है कि भाई किसी से आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया लेकिन अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, अपने हिसाब से शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्विट। क्विट में आएंगे तो बाहर एक आपका दिखेगा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। एनालिसिस जब वेरिफिकेशन में जाएंगे, डाटा एनालिसिस में जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस का चार्ट आ जाएगा। मानिए वेरिफिकेशन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अगर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना हुआ, आपका ईयर्स का पीरियड्स क्या होता है, कितना है, नॉट अप्लीकेबल है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, कितना ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। देखिए 5 लेजर नॉट वेरीफाइड है, पांचों के 5 वेरीफाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको वेरीफाई करना पड़ता है। जब आप रजिस्टर्ड टैली लोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है। ओनली बैलेंस नो ट्रांजेक्शन, एक लेजर है जो कि ऐसा है कि एक बैलेंस है, जैसे स्टेट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप। देखिए ये चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने ये सारे के सारे वेरीफाई नहीं है, तो जब भी यहाँ पे जाएगा तो आपने उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यूज्ड इन करेंट ईयर्स 12 लेजर्स हैं और नॉट वेरीफाई है, 12 के 12 वेरीफाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इतने सारे आपके लेजर्स हैं जो कि वेरीफाई नहीं है। इतने आपका ओपनिंग बैलेंस, ये तो अनिल का ओपनिंग बैलेंस है। अपना क्लोजिंग में, क्लोजिंग 6 लाख का हुआ है, 3 लाख ओपनिंग में डाला था और 3 लाख मैंने बाद में, तो ये मैंने पहले से डिस्कस, कॉल सेंटर कॉल, यहाँ पे सैलरी, वाटर बिल्स, ये सब के सब टोटल इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको रिपोर्ट्स देखना आना चाहिए, क्या चीजें हम मेंटेन कर रहे हैं वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीजों को एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें हमारा मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर आते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक वेरीफाई, स्टॉक आइटम्स वेरीफाई यहाँ पे होना चाहिए।
ठीक है। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है जब आप एडवांस में किसी चीज को करते हो, ठीक है। अगर वो चीजें गलती हो जाती है यहाँ से उसको सुधार भी सकते हो। जैसे हम एक ले लेते हैं स्टॉक आइटम, यहाँ पे मेरा एक आइटम है वेरीफाइड नहीं है। अब यहाँ पे इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ऑन होल्ड कर देता हूँ, ऑन होल्ड हो जाएगा। क्यों होल्ड होना, वो नोट्स में डालना है, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है वेरीफाई, अब वेरीफाई में यहाँ पे आप कर दोगे, यहाँ पे देखिए इंटर करता हूँ और एक्सेप्ट। अब ये मेरे देखिए यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे सबको स्टॉक आइटम जैसे मेरे जो अकाउंट्स है मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं ये मैं ले लेता हूँ वेरिफिकेशन बैलेंस, चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। और ना समझ में आया तो यहाँ पे भी आ जाओ, ठीक है। ये इधर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, ऑन होल्ड, होल्ड कर दोगे तो ये जो ऑर्डर होगा ये होल्ड हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होल्ड हो जाएगा, आप उसे बाद में वेरीफाई। इसीलिए सभी ऑर्डर्स को आप वेरीफाई अच्छे से करो, जो अच्छे से समझो, उसका नोट्स देखो क्या वेरीफाई है क्या नहीं है। यहाँ पे सबको वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। अब जैसे मेरा परचेज जीएसटी है, ये होल्ड करना तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन वेरिफिकेशन होल्ड क्यों कर रहे हैं इसका रीजन बताना पड़ेगा हमें। होल्ड किस लिए किए हैं इसका भी रीजन बताना पड़ेगा। वेरीफाई किस लिए कर रहे हैं इसका भी रीजन बताना पड़ेगा भाई, कि मैंने ये इसमें सारी एंट्रियां सही हुई है, इसको मैं वेरीफाई करके आगे फाइल पकड़ा देता हूँ, मतलब लेजर सही है, ठीक है। उसके लिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। रेंट रेंट मैंने दिया था भाई, ये वेरीफाई, जो आपका मैनेजर होगा, जो आपका जो होगा, वो वेरिफिकेशन के लिए जिसमें जिसमें करेगा भाई ये वेरीफाई होगा। जो नहीं वेरीफाई होगा उसे और होल्ड करके हटा दो, ठीक है। ये आपका जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपको एनालिसिस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डाटा एनालिसिस यहाँ पे हाईएस्ट लोवेस्ट क्या है कैसे है, ठीक है, कितना है कितना नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज को वेरीफाई, जैसे अनिल ने 2 लाख का हाईएस्ट जो है ट्रांजेक्शन अमाउंट किया है, ठीक है ना, वो चीजें आपको वेरीफाई करना है। 1 लाख का बाद में रिसीव किया है, ठीक है, अनिल से, तो वो मुझे वेरीफाई करना है, तो यहाँ से मैं वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा वेरीफाई हो गया, मैंने भी सिंपल, ठीक है। ये मेरा अब यहाँ पे देखो वेरीफाई की स्टेटस यहाँ पे आपको दिखने लगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे वेरीफाई, अब मैं ये भी वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल इंटरनल वेरीफाइड, वेरीफाई कर देता हूँ यहाँ से। तो हर एक चीज का आपको रीजन बताना पड़ेगा, मैंने क्यों वेरीफाई किया, किस लिए किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए वेरीफाई 3 लेजर वेरीफाई है, 9 नॉट वेरीफाई है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। अब वाउचर वेरिफिकेशन, आपके जितने भी वाउचर्स बने हैं दिखा देता हूँ, इन सबको वेरीफाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पे वेरीफाई मत करो, होल्ड कर दो, ठीक है ना, ये चीजें करो। तो वो भी चीजें जरूरी होती है आपको वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट है, कोई गलती हो गई, चीजें हो गया, वो चीजें के लिए एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन के लिए आप अगर कोई चीज मतलब कोई ट्रांजेक्शन आपने किया, मान लो आपको मैनेजर देखा भाई ये चीज तो गलती है आपकी, या आप एक काम करो इसको होल्ड कर दो और जो है इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि हाँ ये सही है वेरीफाई कर दो इसको, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करके उसको देना होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब हम देखते हैं डिस्प्ले रिपोर्ट मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। डैशबोर्ड देख लेते हैं, डैशबोर्ड में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। यहाँ से आप आपका अब देखिए यहाँ पे सेल ट्रेंड होगा, परचेज ट्रेंड होगा, कितना आपने सेल किया है इस महीने, कितना नहीं, कैश कितना फ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। नेट फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, ये तीनों चीजें मेंटेन करना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गया, नेट लॉस कितना गया, सेल कितने का हुआ है, ठीक है, परचेज कितने का हुआ है, लायबिलिटी आपके पास कितना है, एसेट्स कितना है, ठीक है, कैश कितना है, ठीक है, क्रेडिट है कि डेबिट है, ये बैंक का स्टेटमेंट कितना है, बैंक में कितना है, ये सारा का सारा रिपोर्ट यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।